हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपकी जो क्लास है वो हो रही है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझाइए। इससे पहले मैंने आपको बताया कंप्यूटर की डेफिनेशन, डेटा क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इसके अलावा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताएं। ये दो बड़े क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में हैं। ये वाइस वर्सा आते हैं। एक साल आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और दूसरे साल पूछा जाता है व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम का अर्थ समझिए। ब्लॉक डायग्राम का अर्थ है कि कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट हैं उनको अलग अलग ब्लॉक बना के और अपन एरो लाइन के द्वारा जोड़ते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस। लेकिन ब्लॉक डायग्राम में अपन चौथा जो पार्ट है मेमोरी, वो भी कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट और एसेंशियल पार्ट है, इसलिए मेमोरी को भी अपन ब्लॉक डायग्राम में शो करते हैं। तो अपने को चार ब्लॉक बनाने हैं, एक तो इनपुट डिवाइस का, एक आउटपुट डिवाइस का, एक मेमोरी का और एक सीपीयू का। अब जब अपन मेमोरी का ब्लॉक बना रहे हैं तो उसके अंदर दो ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेनली कंप्यूटर मेमोरी है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो मैंने ये जो मेमोरी का ब्लॉक बनाया है इसके अंदर दो छोटे ब्लॉक बना दिए, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसी प्रकार से जो सीपीयू का ब्लॉक बना है उसके अंदर सीपीयू के दो मेन पार्ट हैं, सीयू जिसका पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है एएलयू जिसका पूरा नाम है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू ब्लॉक के अंदर दो छोटे ब्लॉक और बना दिए। अब देखिए ब्लॉक डायग्राम का अर्थ क्या है कि कंप्यूटर के मेन जितने पार्ट हैं उनके अलग अलग ब्लॉक बना दो। किसी पार्ट के अंदर अगर उसके भाग हैं तो उसी ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक बनाकर उसके भाग के नाम लिख दो। इसके बाद ब्लॉक डायग्राम में रहता है इंपॉर्टेंट पार्ट एरो लाइन, कि सबसे पहले यूजर जुड़ेगा इनपुट डिवाइस से और वो जो भी डेटा देंगे कहाँ जाएंगे, प्राइमरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी को हैंडल कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। पूरे इस सिस्टम को कंट्रोल यूनिट हैंडल कर रहा है और प्रोसेसिंग के पास कहाँ भेजेगा, एएलयू के पास, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास। यहाँ से प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट वापस आएगा प्राइमरी मेमोरी में और प्राइमरी मेमोरी से कहाँ जाएगा, आउटपुट डिवाइस में। ये सारी चीजें ये एरो लाइन शो करती है। ब्लॉक डायग्राम में मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है दो जगह। डॉटेड लाइन का अर्थ ये होता है कि कंट्रोल यूनिट डायरेक्टली इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से नहीं जुड़ी है, लेकिन डॉटेड लाइन का अर्थ क्या है कि डायरेक्टली न जुड़ी होने के बाद भी कंट्रोल किसके पास है, कंट्रोल यूनिट के पास। तो अगर कोई डिवाइस किसी दूसरे पे डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली नहीं जुड़ी है, तो उसको अपन डॉटेड लाइन से शो करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को समझाइए, तो आपको आंसर में क्या लिखना है कि कंप्यूटर के मुख्य रूप से चार भाग होते हैं जो फिगर में दिखाए गए हैं, और फिर उन चारों भागों के नाम नंबर लगा के लिखो, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और सीपीयू। अब फिर लिखते हैं कि निम्न चारों भागों से मिलकर कंप्यूटर बनता है। इसके बाद सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे इनपुट डिवाइस को। तो इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन में लिखेंगे कि वे डिवाइस जिनके द्वारा यूजर कंप्यूटर को डेटा, सूचना तथा निर्देश देता है वे सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइस कहलाती है। समझ में आया इनपुट डिवाइस क्या है, कि यूजर जिन डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर को डेटा देता है,
सूचना देता है, निर्देश देता है, वे सभी की सभी डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती है। इनपुट डिवाइस के मुख्य रूप से दो कार्य होते हैं। नंबर 1, यूजर से डेटा, सूचना, निर्देश प्राप्त करना। क्लियर है? यूजर से डेटा लेगा, इंफॉर्मेशन लेगा और इंस्ट्रक्शन लेगा। ये काम किसका है? इनपुट डिवाइस का। और सेकंड काम क्या है कि यूजर से जो प्राप्त डेटा और सूचना और निर्देश है उनको कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाले रूप में परिवर्तित करना। उनको ट्रांसफर करेंगे किसमें? जिस भाषा में कंप्यूटर समझता है। जैसे आपने कीबोर्ड पे ए प्रेस किया है तो कंप्यूटर के अंदर ए नहीं जाएगा। ए की बाइनरी, ए को 0 1 में चेंज करेंगे तभी वो आगे प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। तो ए को अपन लिखते हैं 1 0 1 0। तो जैसे ही आप ए प्रेस करते हो, इनपुट डिवाइस क्या करेगी? एक दफा करंट देगी, एक दफा नहीं, एक दफा देगी, एक दफा नहीं। तो इस प्रकार से ये पूरा वर्ड ए है, ये बाइनरी में चेंज होकर आगे चला जाएगा। तो इनपुट डिवाइस के बारे में जब भी लिखते हैं तो यही लिखते हैं कि इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से दो काम करती है। एक तो यूजर से डेटा, सूचना तथा निर्देश प्राप्त करना, और सेकंड, प्राप्त डेटा, सूचना व निर्देश को कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाले रूप में परिवर्तित करना और प्रोसेसिंग के लिए आगे भेज देना। तो ये है आपकी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है? वह डिवाइस जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर को डेटा, सूचना तथा निर्देश देता है, उन सभी डिवाइसेस को अपन इनपुट डिवाइस कहते हैं। और इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से दो तरह के कार्य करती है। नंबर 1, यूजर से डेटा, सूचना तथा निर्देश प्राप्त करना, और नंबर 2, प्राप्त डेटा, सूचना व निर्देश को कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाले रूप में या बाइनरी में परिवर्तित करके कंप्यूटर को भेजना। ये दो ही काम इनपुट डिवाइस के हैं। इसके बाद अपन नीचे लिखेंगे कि ज़्यादातर ली जाने वाली इनपुट डिवाइस निम्नलिखित है, या एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस का जो मेन एग्जाम्पल है वो है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक और जॉयस्टिक। देखो ये मुख्य रूप से काम में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से आप सभी लोग परिचित होंगे, जिस पे सारे अल्फाबेट्स, नंबर्स और कुछ स्पेशल कीज, फंक्शन कीज मिलती है। उस बोर्ड को बोलते हैं कीबोर्ड, जिससे अपन टाइप करते हैं। दूसरा है माउस। माउस सिलेक्शन का काम करता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और जैसे जैसे अपन माउस को रोटेट करते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो माउस पॉइंटर है वो रोटेट करता हुआ दिखाई देता है, और जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो वहाँ उस पॉइंटर को ले जाके माउस के लेफ्ट बटन को 2 दफ़ा क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है। इनके बारे में आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल आपको ये लिखना है कि मुख्य रूप से काम में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर। स्कैनर से आप परिचित होंगे। कोई भी आपके पास पेपर पे लिखी हुई चीज़ है और उसको स्क्रीन पे लानी है तो उसको स्कैनर में डाल देते हैं। स्कैनर क्या है? स्कैन करके जैसा पेपर पे है वैसा का वैसा स्क्रीन पर दिखा देता है। तो स्कैनर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस का काम करता है, जिसके द्वारा अपन कोई डेटा कंप्यूटर को भेज सकते हैं। उसके बाद है माइक। आजकल टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, आप माइक में बोलते हो तो कंप्यूटर अपने आप टाइप कर देता है। तो माइक भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक माउस की तरह होती है, गेम खेलने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ये कप नुमा
होती है और इसके ऊपर एक छड़ लगी रहती है। इस छड़ को रोटेट करते हैं तो माउस पॉइंटर की तरह इसका पॉइंटर भी स्क्रीन पर रोटेट करता है और ऊपर इसके सिलेक्शन का बटन होता है, तो उसको जैसे ही अपन दबाते हैं तो जिस चीज़ को सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो मुख्य रूप से 3 या 5 आपको कोई नाम लिखने होंगे इनपुट डिवाइस के बारे में बताने के बाद कि भाई ये इनपुट डिवाइस है। इसके बाद सेकंड है आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या करती है कि प्रोसेसिंग के बाद यूजर को जो रिजल्ट देना होता है वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाता है, लेकिन प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है बाइनरी के रूप में या 0-1 के रूप में। अब उसको अगर अपन यूजर को ऐसा का ऐसा दे देंगे तो यूजर के लिए समझना काफ़ी मुश्किल होगा। तो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है आउटपुट डिवाइस क्या करती है, उसको कन्वर्ट करती है, उसको बदलती है। किस रूप में? जिस रूप में यूजर समझता हो। तो आउटपुट डिवाइस के लिए अपन ये कहते हैं कि वह डिवाइस जो यूजर द्वारा समझे जाने वाले रूप में रिजल्ट को परिवर्तित करके यूजर को प्रदान करती है या प्रोवाइड करती है, वे सभी डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाती है। आउटपुट डिवाइस का मुख्य काम क्या है? यूजर को रिजल्ट प्रोवाइड करना या रिजल्ट देना। तो आउटपुट डिवाइस के लिए अपन क्या कहेंगे कि वे डिवाइस जो यूजर को रिजल्ट प्रदान करने का काम करती है या वे डिवाइस जो रिजल्ट को यूजर द्वारा समझे जाने वाले रूप में परिवर्तित करके यूजर को रिजल्ट प्रदान करती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है। आउटपुट डिवाइस के भी मुख्य रूप से 2 ही काम हैं। पहला काम क्या हुआ कि प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को प्राप्त करना, और नंबर 2 प्राप्त रिजल्ट को यूजर द्वारा समझे जाने वाले रूप में परिवर्तित करना। ठीक है, पहले तो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट है उसको प्राप्त करेगी और जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसको कन्वर्ट करेगी, बदलेगी किस रूप में? जिसमें यूजर समझता हो। अब फिर आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल, तो आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है मॉनिटर। मॉनिटर देखो पहले अलग आते थे टीवी नुमा, अब एलसीडी एलईडी स्क्रीन आ रही है। तो मॉनिटर का नाम मॉनिटर क्यों रखा गया? क्योंकि उस पर अपन केवल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, केवल देख सकते हैं, नहीं तो उसको और कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, उस रिजल्ट को निकाल के कहीं नहीं ले जा सकते, केवल स्क्रीन पर अपन मॉनिटरिंग कर सकते हैं, तो इसलिए उसको मॉनिटर बोलते हैं। अब मॉनिटर के अलग अलग प्रकार हैं, अपन इनपुट आउटपुट डिवाइस में पढ़ेंगे। तो आउटपुट डिवाइस में सबसे ज़्यादा यूज लेने वाली चीज़ क्या है? मॉनिटर। नंबर 2 क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर से आप लोग परिचित होंगे। प्रिंटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है और एक आउटपुट डिवाइस होती है। सॉफ्ट कॉपी क्या है? जब तक वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो कॉपी होगी सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि आप उसमें आसानी से बदलाव कर सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा आपने पेपर पे प्रिंट आउट ले लिया, पेपर पे जो चीज़ आ गई उसमें फिर आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए पेपर पे प्रिंट आउट लेने का काम किसका है? प्रिंटर का। तो प्रिंटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। या अगर आपको रिजल्ट पेपर पे चाहिए तो पेपर पे रिजल्ट कौन देगा? प्रिंटर देगा। वो पेपर पे प्रिंट आपको दे देगा आपका जो भी रिजल्ट है उसका। तो पहले आउटपुट डिवाइस हुई मॉनिटर, दूसरी हुई प्रिंटर, तीसरी हुई स्पीकर। कई दफ़े अपने को रिजल्ट सुन के लेना है, न तो मॉनिटर पे देखना है, न पेपर पे प्रिंट लेना है, केवल सुनना है। तो उसके लिए आउटपुट डिवाइस हो गई आपकी स्पीकर। स्पीकर से आप अपना रिजल्ट है वो सुन सकते हैं। चौथी है प्लॉटर। प्रिंटर की तरह ही एक
आउटपुट डिवाइस है जिसको प्लॉटर कहते हैं। तो उसमें नाइफ लगता है और पेंसिल लगती है। आपके जो मकान के ब्लूप्रिंट वगैरह बनते हैं कंप्यूटर से डायरेक्ट, तो उसका प्रिंट कौन देता है? प्लॉटर देता है। या आजकल आपने देखे होंगे कि कंप्यूटराइज्ड नंबर प्लेट बनाते हैं, तो उस प्लॉटर के अंदर क्या लगा रहता है? एक चाकू या नाइफ लगा रहता है, जो सीट पे जैसी डिज़ाइन आपने स्क्रीन पे बनाई है वैसी की वैसी वो सीट पे काट देता है। ये काम किसका होता है? प्लॉटर का होता है। तो 4 आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। नंबर 1 है मॉनिटर, नंबर 2 है प्रिंटर, नंबर 3 है स्पीकर और नंबर 4 है प्लॉटर। और आउटपुट डिवाइस क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं अपन मेमोरी। अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भी मेमोरी है क्या। मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। मेमोरी वैसे तो अपन यादाश्त को कहते हैं सामान्य भाषा में, जिसकी यादाश्त अच्छी होती है अपन कहते हैं ना इसकी मेमोरी अच्छी है। लेकिन कंप्यूटर में मेमोरी एक प्लेस है, एक जगह है जहाँ अपन डेटा, सूचना, निर्देश, रिजल्ट इन सब को रखते हैं। तो मेमोरी इज ए प्लेस, मेमोरी एक जगह का नाम है जहाँ पर कंप्यूटर डेटा, सूचना, निर्देश, रिजल्ट इन सबको रखता है। और इन सबको जहाँ रखा जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? मेमोरी। तो मेमोरी क्या है? कंप्यूटर में वह स्थान जहाँ पे डेटा, सूचना, निर्देश, रिजल्ट इन सबको स्टोर किया जाता है या इन सबको रखा जाता है, उस स्थान को मेमोरी कहते हैं। मेमोरी को उसके नेचर के अनुसार, उसके व्यवहार के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी और नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। अब आप सोचोगे कि भी मेमोरी का व्यवहार क्या होता है? तो मेमोरी का नेचर होता है वोलेटाइल। वोलेटाइल का अर्थ होता है कि जब तक लाइट है, जब तक कंप्यूटर ऑन है, तब तक डेटा रहेंगे। जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ करेंगे या लाइट को बंद करेंगे तो इस मेमोरी में स्टोर डेटा है वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। वोलेटाइल नेचर का अर्थ है कि जब तक लाइट है, जब तक कंप्यूटर ऑन है, तब तक डेटा रहेंगे। और जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ किया या लाइट को बंद किया तो स्टोर डेटा अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह के व्यवहार की जो मेमोरी होती है उसको बोलते हैं वोलेटाइल। दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का अर्थ है कि डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है और तब तक रहता है जब तक कि यूजर स्वयं उसको नहीं हटाता। नॉन वोलेटाइल में डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, चाहे कंप्यूटर ऑन हो, चाहे कंप्यूटर ऑफ हो, चाहे लाइट हो या न हो, और तब तक स्टोर रहता है जब तक कि यूजर स्वयं उसको नहीं हटाता। तो इस नेचर के आधार पे 2 तरह की मेमोरी होती है। नंबर 1 है प्राइमरी मेमोरी और नंबर 2 है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का जो नेचर है वो वोलेटाइल होता है, इसलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। और इसमें डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ करते हैं प्राइमरी मेमोरी के डेटा अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी कहते हैं और इसमें डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कि यूजर स्वयं नहीं हटा देता। तो ब्लॉक डायग्राम में मेमोरी पार्ट जब आप लिखोगे तो पहले तो मेमोरी की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद बताना है कि मेमोरी को उसके व्यवहार या नेचर के अनुसार 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। फिर आप प्राइमरी मेमोरी हेडिंग लगा के प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताएंगे,
कि इसमें डेटा तब तक उपस्थित रहता है जब तक कि कंप्यूटर का स्विच ऑन है। कंप्यूटर को ऑफ करते ही प्राइमरी मेमोरी के डेटा हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी या अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी के फिर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल है रैम, रोम, कैश और रजिस्टर। ये सभी की सभी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, एक होती है कैश मेमोरी जो कंप्यूटर की स्पीड को और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का काम करती है, एक होती है रजिस्टर जो सीपीयू के अंदर बने रहते हैं। जब अपन मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो कोई एक दो आप एग्जाम्पल प्राइमरी मेमोरी के लिख सकते हो, रैम है, रोम है, कैश है और रजिस्टर है। दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है इसको अपन परमानेंट मेमोरी कहते हैं और इसमें जो डेटा स्टोर होते हैं वो परमानेंटली स्टोर होते हैं, चाहे कंप्यूटर ऑन हो ऑफ हो, इसके डेटा तब तक कंप्यूटर में उपस्थित रहते हैं जब तक कि यूजर स्वयं इनको नहीं हटाता। क्लियर होगी ना बात। अब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल क्या है? फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, सीडी है और पेन ड्राइव है। ये सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी है और इन सब में डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। अब कई दफ़े क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर बताओ। तो पहला अंतर तो क्या है? नेचर का ही है कि प्राइमरी मेमोरी का नेचर होता है वोलेटाइल, सेकेंडरी का होता है नॉन वोलेटाइल। प्राइमरी मेमोरी में डेटा अस्थायी रहते हैं जबकि सेकेंडरी में स्थायी रूप से स्टोर रहते हैं। क्लियर है ना। इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी है वो कंप्यूटर में आईसी के रूप में पाई जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल रूप में पाई जाती है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी कहा जाता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी या बाह्य मेमोरी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी है, संग्रह करने की क्षमता है वो कम होती है और सेकेंडरी मेमोरी की काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इतनी चीज़ें अपने को नहीं लिखनी, अपने को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है प्राइमरी मेमोरी का, थोड़ा सा देना है सेकेंडरी का और इनके दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन अपना क्या है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, और उसमें मेमोरी को आपको थोड़ा सा समझाना है। उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन है वो है सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाती है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाती है, कंप्यूटर का हार्ट कहलाती है, क्योंकि प्रोसेसिंग का टोटली काम कहाँ होता है? सीपीयू के अंदर होता है। और सीपीयू के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, सीपीयू के बारे में अपन कल डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग इन वीडियो को बार बार सुने और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्वेश्चन डालें, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझा दूँगा। थैंक यू भाई।